मेरा नाम रुचि है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि सब नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं है, या फिर ये सब कुछ ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। ये ही सब सोच सोच कर मेरे सर में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं एक दिन भी इस आदमी के साथ रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं एक पागल औरत हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पति ही पागल आदमी है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि हम दोनों में से कौन नॉर्मल था और कौन नहीं। एक फिटकरी थी जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था एक छोटी सी सफेद रंग की फिटकरी ने मेरी जिंदगी में जीना दुश्वार कर दिया था। रोज मेरा पति एक नई तरह की फिटकरी घर में लेकर आता था और उसे इतना संभाल कर रखता था कि जैसे वह कोई हीरे जवाहरात हो। वो पागलों की तरह हर 10 मिनट बाद आकर अपनी फिटकरी का ध्यान रखा करता था कि कहीं फिटकरी खराब तो नहीं हो गई है, और कहीं कोई फिटकरी को चोरी करके तो नहीं ले गया है, और कहीं कोई चीज फिटकरी के ऊपर तो नहीं गिर गई जिससे फिटकरी वेस्ट हो जाए। वो बार बार अपनी लाई हुई फिटकरी का ख्याल रखा करता था और उसे फिटकरी की इतनी ज्यादा परवाह थी। शादी के बाद मैं जब नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो तब भी मेरे पति के हाथ में यही फिटकरी थी। वो मुझसे बात करने के बाद अपनी फिटकरी को लेकर बाथरूम में चला गया था और मेरे पति को गए हुए लगभग 3 घंटे हो गए थे। मैं अपने पति का बहुत देर तक इंतजार करते करते सो गई थी, क्योंकि मैं भी दुल्हन बनकर काफी थक गई थी, इसलिए मुझे नींद आ गई थी। और आखिरकार मैं अपने पति का कब तक इंतजार कर सकती थी। मेरा पति तो ना जाने कब बाथरूम से बाहर निकलता, मैं कब सो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मेरा पति मुझे बिस्तर पर नजर नहीं आया था। मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या उसने सारी रात बाथरूम में ही बिताई थी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी और मैंने देखा कि वो बाथरूम से निकला और उसके हाथ में वही थैला मौजूद था जिसके अंदर फिटकरी थी। मेरा पति बहुत बहुत देर तक अपनी फिटकरी के साथ बाथरूम में बंद रहता था और बाहर आने के बाद कहता कि सारी कमी पूरी हो गई है, और मैं शर्मिंदा हो जाती थी कि ना जाने वो कैसी कमी पूरी होने की बात कर रहा था। वो दिन था और आज का दिन मेरी शादी को लगभग 3 महीने हो गए थे, और ये फिटकरी थी कि जिसकी कहानी आज तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार बाथरूम में जाता और फिटकरी का वो थैला बाथरूम के अंदर जाते हुए और बाथरूम से बाहर आते हुए भी उसके हाथ में ही होता था। बाथरूम से लगातार पानी गिरने की आवाज आती रहती, और जब ज्यादा देर हो जाती तो मेरा पति बाथरूम से बहुत खुश होकर बाहर निकलता था। मैं तो बड़ी अजीब सी उलझन में फंस गई थी। मैं अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकती थी। ये सच्चाई जानने के लिए एक रात मैंने बाथरूम की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरा दिमाग फट गया था और मेरे होश उड़कर रह गए थे। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार किया करते थे, क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी थी। मैं अपने सब भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे अपने माता पिता के साथ साथ अपने बड़े भाई बहनों का भी बहुत प्यार मिला था। मेरे माता पिता का कहना था कि मैं बचपन में काफी बीमार रहती थी और मेरे माँ बाप हमेशा मेरे ठीक होने की प्रार्थना करते रहते थे। बचपन में मेरा काफी इलाज भी हुआ था, इसलिए मुझसे मेरे घर में सारे लोग बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। मेरे माता पिता ने भगवान के आगे प्रार्थना की और रो रो कर मेरी जिंदगी की भीख मांगी थी, मगर मेरे माता पिता को ये पता नहीं था कि उनकी जिंदगी इतनी जल्दी उनको छोड़कर चली जाएगी और उनकी सबसे लाडली और छोटी बेटी उनकी पीछे अनाथ हो जाएगी। अगर मेरे माता पिता को ये बात पता होती तो वो कभी भी बचपन में मुझे नहीं बचाते। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरे एक बड़े भैया और एक बड़ी बहन भी थी। वो सब लोग एक साथ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैं 7 साल की थी जब हमारी पूरी फैमिली पिकनिक के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था।
एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि मेरे माता पिता और मेरे दोनों भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन शायद भगवान को मुझे जिंदगी देनी थी। इसलिए कितने लोगों की मौत हो जाने के बाद मैं अकेली बच गई थी। मेरे मामूली सी चोट आई थी, लेकिन मेरी जिंदगी बच गई थी। लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि ये लड़की कैसे बच गई। कहते हैं कि जिसके जिंदगी भगवान लिख दे उसे कौन मार सकता है। और कुछ लोग मुझे देखकर बहुत अफसोस भी कर रहे थे कि मैं अपने माता पिता के बिना कैसे इस दुनिया में अकेली रहूंगी। अच्छा तो यही होता कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ ही इस दुनिया से चली जाती। लोग कह रहे थे कि ये लड़की अब अनाथ होकर जिंदगी कैसे गुजारेगी, कौन इसकी परवरिश करेगा। इसी तरह से मेरी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी और मैं अकेली हो गई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल लावारिश थी। मेरे पिता के सौतेले भाई ने मुझे अपने घर में जगह दी थी, क्योंकि और कोई मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार ही नहीं था। और मेरी माँ के रिश्तेदार तो डर की वजह से कभी हमारे घर पर अफसोस करने के लिए भी नहीं आए थे। मैं अपने चाचे चाची के घर में रहने लगी थी और उनकी बेटियों की उतरन पहनकर उनका बचा हुआ खाना खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वो लोग मुझे बहुत ताने भी दिया करते थे। उन लोगों के ताने सुन सुन कर ही मैं जवान हो गई थी। और इसी तरह से टाइम तेजी से गुजरता चला गया था और मेरी शादी की उम्र हो गई थी। मेरे लिए काफी सारी रिश्ते भी आने लगे थे। मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए रिश्ते आते ही मेरी चाची परेशानी में आ जाती थी। मेरी चाची ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी थी जिसको मैं जानती तक नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा कि चाची के घर पर मुझे सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करना पड़ता था। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं अपने पति के घर काम करूं और उसकी सेवा करूं। जब मैंने अपने होने वाले पति को देखा तो लड़का काफी हैंडसम और स्मार्ट था, इसलिए मैं बेफिक्र हो गई थी। फिर सुना कि लड़के वालों का अपना घर है, तो इस बात से मैं और भी ज्यादा खुश हो गई थी। चाची ने तो अपनी जान से छुटकारा पाने के लिए मेरी शादी जल्दबाजी में कर दी थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की बेटियां मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। इसलिए चाची जलन की वजह से मुझे जल्द से जल्द विदा करना चाहती थी, ताकि उनकी बेटियों के लिए आगे का रास्ता साफ हो सके। विदाई के टाइम पर चाची ने मुझसे कहा था कि अब ससुराल में ही रहना।